चांद नगर आकर मैं बहुत परेशान हुई। यहाँ रहाइश के लिए जो कोठी हमें मिली थी, उसके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। झुंड के झुंड मसत हाथियों की तरह झूलते थे। दरख्तों से रूह खुश होती है, पेड़ की हरियली दिल में ठंडक और आंखों को तरावट बख्शती है, मगर इस वहम का क्या करूं कि मुझे रात को झाड़ झुनकार देखकर वहशत होती है। लगता है जैसे बहुत से देव उठकर आ गए हूं या चुड़ैलें बाल खोले खड़ी हूं। पत्तों और टहनियों में रात के वक्त जो हवा की आवाज सुनाई देती है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं डर जाती हूँ। दरख्त अंधेरी फिजा में काले गहरे धब्बे बन जाते हैं। जहां मैं दरख्तों से डरती थी, वहां राजू इन्हें देखकर खुश होता था। दरख्तों पर चढ़ना इसका महबूब मशगला था। कई बार ऐसा हवा कि वो दरख्तों की टहनियों में अटक कर सो गया और हम इसको सारे घर में ढूंढते फिरे। पहरों बाद कहीं जाकर नजर पड़ी तो नौकरों ने उतारा। जाने इसे टहनियों में फंसकर नींद कैसे आ जाती थी। इसके गिरने के डर से मैंने घर के दरख्त कटवा दिए थे, लेकिन यहाँ तो दरख्तों का पूरा एक जंगल था, जिसने चार अतराफ से हमारी कोठी को घेरा हुआ था। एक दो होते तो कटवा देती। ये भी ठीक है कि बच्चे बहुत से खेल खेलते हैं। ये बच्चों की फितरत में दाखिल है कि वो खेल के बगैर नहीं रह सकते। खेल कूद को उनसे जुदा कर दिया जाए तो ये ऐसा होगा जैसे फूल से इसकी खुशबू या इंसान के जिस्म से इसकी रूह को अलग कर दिया जाए। बच्चे तो खेल के बगैर 2 दिन में मुरझा जाते हैं, मगर उसका क्या हो कि तफल नादान सिवाय दरख्तों पर चढ़ने के कोई और खेल ही ना खेले। हर वक्त तो ये ऐसा होगा जैसे फूल से इसकी खुशबू या इंसान के जिस्म से इसकी रूह को अलग कर दिया जाए। बच्चे तो खेल के बगैर 2 दिन में मुरझा जाते हैं, मगर उसका क्या हो कि तफल नादान सिवाय दरख्तों पर चढ़ने के कोई और खेल ही ना खेले। हर वक्त टहनियों को पकड़े बंदर की तरह झूल रहा है। बार बार दरख्त की इस शाख से उचककर इस शाख पर, कभी इस फूंक पर और जरा सा पाँव रिपट जाए तो। अक्सर दरख्तों की शाखें कच्ची होती हैं, जरा सा बोझ नहीं सहार सकती और मोम की तरह टूट जाती हैं। मगर मुजाल है कि राजू को गिरने से खौफ आता हो। कभी जो हमारे घर मेहमान आ जाता और राजू को दरख्त पर चढ़े देख लेता तो शशदरा जाता कि इतना सा बच्चा और ऐसी जुरत। तनों पर यूं चढ़ता चला जाता कि गलहरियां भी किया चढ़ती होंगी, जैसे कोह पैमा पहाड़ों पर चढ़ते हैं। मैं तो सोचती थी कि कहीं राजू के बदन में किसी बंदर की रूह ना हलवल कर गई हो। इस रोज मैंने बहुत काम किया। शाम को थकन तारी हो गई, जरा देर को लेट गई। खुद ब खुद आंखें बंद हो गईं और नींद के नशे ने सारे वजूद को जकड़ना शुरू कर दिया। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं थी मगर सो गई। जाने कब मुझे नींद आ गई और वो उठकर चल दिया। घर में इस वक्त मेरे और नन्ही सजू के अलावा कोई ना था। राजू के पापा सरकारी काम से जीप लेकर छावनी गए हुए थे। बूढ़ा चौकीदार शाम को 2 घंटे की छुट्टी ले गया था। कुछ शोर सुना, मेरी आंख खल गई। घर के बाहर एक हुजूम था। लोगों के हाथों में डंडे थे और शोर मच रहा था। लॉन में कुत्ते की गजबनाक गरार सुनाई दे रही थी। ऐसी गरार मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। लगता था कि कोई बल्ला बिफर गई है। हमारे घर और पड़ोस में कोई पालतू कुत्ता था। फिर शोर था कि समझ में कुछ ना आता था। हमारी कोठी भी काफी ऊंचाई पर बनी हुई थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांका। मुझे इहाता की दीवार से इधर लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। लोग चला रहे थे, हटू बचो, सामने मत जाना, कुत्ता पागल हो गया है। कुत्ता पागल हो गया है।
इस एक फ़िक्रे ने मुझे जैसे ख्वाबनाकी की अथाह गहराइयों से निकाल लिया। दफता ख्याल आया कि यही कुत्ता पागल है जो हमारे सहन में गारा रहा है। गेट तो बंद था, फिर ये लॉन में कैसे आ घुसा? तभी मुझको राजू का ख्याल आ गया। जब मैं सोने को लेटी थी, वो अपने पिलिंग के करीब फर्श पर बैठा होमवर्क कर रहा था। राजू का सरापा बिजली की तरह मेरे हवास पर कौंधा और मैंने लपक कर बराबर वाले कमरे में झांका, जहां इसकी किताबें फर्श पर पड़ी थीं, मगर वो गायब था। क्या कोई माँ ऐसे लम्हात का तस्वुर कर सकती है, जब इसके घर के लॉन में पागल कुत्ता खिला हवा हो और इसका लखत जिगर कमरे में ना हो? सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया कि सजू पालने में सो रही थी, फिर अलमारी में से कुरान मजीद निकाल कर सीने से लगा लिया और राजू की सलामती के लिए दुआ करती, लॉन की तरफ खलने वाली खिड़की से झांकने लगी। अब यहाँ जो नज़ारा देखा, वो मेरी रूह खींच लेने को काफी था। कुत्ता एक दरख्त के तने के पास खड़ा गारा रहा था। इसके मुंह से हरी हरी राल टपक रही थी और राजू दरख्त की दो पतली शाखों के दरमियान लटक रहा था। शाखें इतनी कमजोर नजर आ रही थी कि किसी भी साथ टूट सकती थीं। इसके बाद राजू का क्या बनता? मैं इस बात को उस वक्त लिखना पसंद ना करूंगी जबकि उस वाकया को बहुत से बरस बीत चुके हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे राजू की मौत का यकीन हो गया था। हाथ दुआ को उठते ना थे। दिल से दुआ निकलती, मगर लबों तक आके अल्फाज एक दूसरे में गडमड हो जाते थे। फिर भी मैं सरापा दुआ बनी खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी, अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। कुत्ता बिफरा हुआ था। वो इस दीवार से इस दीवार तक दीदावार भाग रहा था और ऐसी बुरी आवाज में गराता और भौंकता था, जैसे इसके अंदर आवाजों का तूफान खुद उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लोग दीवारें उधर शोर मचा रहे थे। इन्होंने मेरी कोठी का बैरूनी गेट भी बाहर से बंद कर दिया था ताकि कुत्ता बाहर आए उन पर हमला ना कर दे। किसी में ये हिम्मत ना थी कि वो अंदर आकर इस मूजी को मौत के घाट उतार दें। मेरी ये हालत थी कि एक लम्हा और ये नज़ारा देखती तो वहीं गिरकर जान दे देती। सजू पालने में उठ गई थी और बुरी तरह चला रही थी, मगर मुझे किसी बात का होश ना था सिवाय इसके कि कोई गैर मरी ताकत आज मेरे राजू को बचा ले। वो इस हालत में लटक रहा था कि ना तो हाथ छोड़कर किसी मजबूत शाख को पकड़ सकता था और ना ही नीचे आ सकता था। जून ही दरख्त की वो शाख टूटी जो राजू की गिरफ्त में थी, मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तरा पाक मेरे सीने के साथ पैवस्त था। मैंने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली कि अब जो भी हो, मैं ये नज़ारा ना देख सकूंगी। भला बेटा माँ की आंखों के सामने दरख्त से गिरकर पागल कुत्ते के सामने आ पड़े तो कौन सी औरत ये मंजर देखने की ताब रखती है? इसके बाद मैंने कुछ सोचे बगैर कमरे का दरवाजा खोल दिया कि जाकर इस पागल कुत्ते से लपट जाऊं कि वो राजू को ना काट सके। आज सोचती हूँ कि अगर उस वक्त राजू के पापा वापस ना आ गए होते और उनके पास बंदूक ना होती, तो मैं राजू के लिए शायद जान से भी चली जाती। इन्होंने दूर से ताक कर कुत्ते को निशाने पर लिया और वो मूजी वहीं ढेर हो गया। उसी वक्त राजू की कुव्वत बर्दाश्त ने भी साथ छोड़ दिया था। 9-10 बरस के बच्चे की इससे ज्यादा क्या हिम्मत होगी कि वो 20 मिनट तक बावले कुत्ते के एन ऊपर दो शाखों के दरमियान लटका रहा था। वो भी कुत्ते से जरा फासले पर जमीन पर आ रहा था। राजू के पापा ने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इसे यूं गोद में लिया, जैसे वो पहले दिन पैदा हुआ था और इन्होंने उसे उठाया था। वाकई इस दिन मेरा नूर नजर दोबारा पैदा हुआ था।
किसको यकीन था कि वो बच जाएगा। ये एक मोजिज़ा ही था। बाद में राजू ने बताया कि जून ही मैं अपने दोस्त सुहेल के घर जाने को गेट से निकला, कुत्ता आता दिखाई दिया। इसके पीछे कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे कि हटो, हटो, कुत्ता पागल है। ये सुनते ही मैं घर की तरफ पलट पड़ा, लेकिन लोगों के शोर की वजह से कुत्ता मेरे पीछे ही हमारे लॉन में आ गया। मुझे और तो कुछ समझ ना आया, बस भागकर दरख्त पर चढ़ गया और जो नजदीकी शाखें मेरे हाथ लगें, इन्हें पकड़ लिया। इस तरह मैं दो शाखों के बीच झूल गया। कहने लगा, देखो अम्मी, आप कहती थी दरख्त पर चढ़ना बुरी बात है, कभी ये दरख्त तेरी जान ना ले लें, मगर आपका कहा अलट हो गया। दरख्त पर चढ़ने की महारत ने मेरी जान बचा ली। मैं और मेरे शौहर ने खुदा का शुक्र अदा किया। वाकई दरख्त पर चढ़ने की मश्क ने मेरे बच्चे की जान बचा ली थी, वरना तो आज जिंदगी के सब नाते तमाम हो चुके थे, क्योंकि लोगों ने हमारी कोठी के गेट को बाहर से बंद कर दिया था ताकि कुत्ते को लॉन में हलाक किया जा सके। इन्हें इल्म नहीं था कि मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में है और वो दरख्त की शाखों में झूल रहा है। बेशक अल्लाह जिसकी जिंदगी रखे, कोई इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता।